हेलो दोस्तों। तो आज फिर से मैं आपका अपना आदर्श सिंह अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम प्रश्नावली 8.1 का 66वां सवाल लगाते हैं। अगर आप इससे पहले का सवाल देखना चाहते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो किताबें खोल लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमारी इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं है कि मैं वहाँ पर पूरा क्वेश्चन उतार सकूँ। तो आशा करता हूँ कि आपने किताब खोल लिया होगा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 6 देखिए, दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, मतलब 90 अंश से क्या है, कम है। तो और जहाँ कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी ये हमारा दिया है और हमें क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, मतलब इसमें दिया है कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण ए और कोण बी को क्या करते हैं, न्यून कोण हम मान लेते हैं और जो बचा क्या है, सी को लिख देते हैं, यहाँ पे समकोण हो जाएगा। तो दिया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो कॉस ए क्या होगा, हमने आपने अभी तक जो सवाल लगाते आ रहे हैं हमें उसमें कॉस ए और साइन बी, कॉस ए साइन बी का मान ही ज्ञात करना पड़ता है। तो आप आशा करता हूँ कि आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो दिया है कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो थीटा इसे मान लेते हैं, तो क्या है, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये माने आधार, के माने कर्ण। तो यहाँ पर कॉस सेवा में क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार क्या है, ए सी बटा कर्ण क्या है, ए बी। और दिया है कॉस बी, कॉस सेवा में कॉस बी दिया है, तो कॉस बी का मान क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बी पे यहाँ थीटा मान लेते तो लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो कॉस बी का क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है यहाँ पर बी सी और कर्ण क्या है, ए बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या कट रहा है, ये दोनों हर में ये सब कट जाएंगे। ठीक है, तो क्या बचा, ए सी इजकल टू बी सी। आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए सी क्या है, ए सी और क्या बी सी बराबर है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कोण ए इजकल टू कोण बी। बहुत ही सरल तरीके मैंने आपको समझाया कि यदि किसी मतलब हमने यहाँ सिद्ध किया कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है और सिद्ध किया ए सी इजकल टू बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण क्या होती हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोण ए इजकल टू कोण बी। तो कुछ नंबर इसे सॉल्व होता हुआ, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नंबर 7 में दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले जो दिया है पहला पार्ट, तो उसको हम करते हैं। ये भी बहुत सरल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बस बता दूंगा तो आप करते चले जाएंगे, कुछ है नहीं इसमें, बस आपको थोड़ा सा बस सूत्र याद कर रहे भी बस। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए प्लस बी में है, ये ए प्लस बी में है, ये ए माइनस बी में है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो। ठीक है, तो यह क्या होगा, ए स्क्वायर एक का होल स्क्वायर को एक होगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखिए हमने वहाँ पे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, साइन कॉस थीटा अपान साइन थीटा टू कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन वर्ग के रूप में है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर दिया है हमने प्रश्न में देखिए, कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8,
तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7 का और कितना होता है 49, 8 का क्या होता है 64, 49/64। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट बी में दिया है, यही दिया है कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्क कर देंगे। तो इसी प्रकार से हमारा 7वां प्रश्न सॉल्व होता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है यदि 3 cot a इक्वल टू 4 है, इज इक्वल टू क्या है 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अगर हम cot a का मान ज्ञात करते हैं 4/3 आ गया, तो इसका cot का उल्टा क्या होता है tan होता है, तो क्या होगा 3/4, मतलब हमारे बाएं पक्ष का वो इसी पर सॉल्व हो जाएगा, इसी के हिसाब से सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर दिया है दाएं पक्ष में हमें cos a और sin a का मान ज्ञात करना है। तो cos a और sin मान ज्ञात करना है तो हमें त्रिभुज का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उसका फिगर बनाते हैं। हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि फिगर आपको अलग दिखाई दे। तो यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, cot a है तो a यहाँ ले लो, सी मान ली समकोण बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर कॉट क्या होता है, कॉट के हिसाब से क्या होता है लंब बटा कर्ण के, तो आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या है 4, लंब ये है, आधार ये है 4, लंब ये है। तो आप पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके निकाल सकते हैं कि क्या होता है ये 5 आएगा। इसे आप निकाल लीजिएगा क्योंकि आप हम जानते हैं कि आप ये कर लेंगे। तो यहाँ से क्या साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का क्या है मान, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया 3/5। उसी प्रकार हम cos a का मान ज्ञात करेंगे, तो cos आधार बटा कर्ण, तो 4/5 ये मान लिख लीजिए। अभी हम इसे इसका जो साइन a अपान cos a, मतलब साइन a और cos a का मान है उसे हम दाएं पक्ष में उसको मान को रखेंगे और वहाँ पर उसको हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बायां पक्ष लेते हैं। तो बायां पक्ष पे हमने tan a बराबर क्या निकाला था 3/4 निकाला था। लिख लीजिए हमने क्या निकाला tan a बराबर 3/4 निकाला था। तो यहाँ पर लिखिए 1/3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट को मतलब वर्क कर लीजिए, 16 आ गया, 1 + 9/16 आ गया। तो इसको हम अगर इसका हर बराबर करेंगे तो क्या होगा 16 - 9 अपान, चलिए इसको अगले स्क्रीन में लिखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया है तो इसे उतार लीजिए। तो अगले पेज पे हमने इसी किया था, तो हम यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो यह होगा 16 - 9 अपान 16 और 16 + 9 अपान 16। इसको और आगे हल करेंगे तो 16 में से 9 क्या होगा 7/16 अपान 25/16। इसे उतार लीजिए। इसके बाद हम अगले पेज पे चलेंगे। चलिए तो यहाँ पर 7/16 यहाँ पर कर लेंगे। अब ये यहाँ पे जाएगा गुणे में करेंगे तो ये हो जाएगा 16/25। इतना सब आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर 16 से 16 कट गया क्या होगा 7/25। तो हमारा क्या आ गया बायां पक्ष क्या आ गया 7/25। नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दायां पक्ष है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a मान का हमने क्या निकाला था 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन a का मान क्या निकाला था 3/5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर इसको 16/25 माइनस 9/25 कर लें। तो यहाँ पर इसका हर बराबर कीजिए तो हो गया 16 - 9। ठीक, तो ये क्या हो गया 7/25। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो दायां पक्ष हैं बराबर किसके हो गए बायां पक्ष के। तो यहाँ पर आंसर आ गया हाँ कि ये बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें क्या है B क्या है समकोण है, E नहीं है C है। और tan a बराबर क्या दिया है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पर देखिए पहले में क्या दिया है पार्ट 1 के। तो
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, और दूसरे में क्या दिया है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमें सब कुल मान क्या निकालने हैं, सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। जिसके मान ज्ञात करने हैं उसे मैं लिख रहा हूँ। साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन सी का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम साइन ए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। चलिए तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर tan ए बराबर क्या दिया है, 1/√3 दिया है। तो 1 क्या है, लंब है, और √3 क्या है, आधार है। तो लंब बराबर क्या है, 1 है, और आधार क्या √3 है। तो यहाँ पर देखिए tan ए दिया है, तो tan ए को दिया है, यहाँ पर थीटा लगा दीजिए। तो क्या होगा, लंब ए की ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार क्या हो जाएगा, √3। अब आप पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग करके AC का मान ज्ञात कर लीजिएगा। मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो इसका मान आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम किसका मान ज्ञात करना है, हमें साइन ए का मान पहले ज्ञात करेंगे हम, साइन ए और साइन सी का मान। तो साइन ए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए का मान क्या आ गया, 1/2। अब साइन सी का मान ज्ञात करेंगे, लिखते चलिए। साइन सी का क्या होगा, तो ये लंब हो जाएगा कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। बता दीजिए। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, कॉस ए और कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। कॉस ए का क्या होगा, आधार बटा कर्ण हो जाएगा। आधार क्या है, √3, कर्ण क्या है 2। अब कॉस सी का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या आ जाएगा, सी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2। तो उतार लीजिए। अब चलिए इसका मान हम क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 दिया है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो हमने क्या मान निकाला, साइन ए का मान। अगर आपने नोट किया होगा तो आप बता सकते हैं कि हमने साइन ए का मान क्या निकाला है। तो साइन ए का मान हमने निकाला है क्या, रंग चेंज कर देते हैं, नहीं तो कब मिल जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हमने निकाला है, इंटू कॉस सी का मान क्या निकाला है हमने, 1/2 ये भी निकाला है, प्लस कॉस ए का मान क्या निकाला है, √3/2 निकाला है, इंटू कॉस सी साइन सी का क्या निकाला है, √3/2। तो फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको गुणा करो 1/4 हो जाएगा, प्लस √, और √3 का क्या होगा, हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा कक्षा 9 में सीखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा बटा 2। तो अब तो यहाँ पे, और यहाँ पर 2 का 2 से गुणा करो, कितना होगा 4। तो यहाँ पर हर बराबर हैं, तो ये हो 4/4 = 1। तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 1, नोट कर लीजिए। चलिए पार्ट 2 की ओर चलते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है, कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो यहाँ पर कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का मान क्या है, √3 है बाई 2। देखिए इंटू √3/2 इंटू कॉस सी का मान क्या है, 1/2, माइनस साइन ए का मान क्या है, 1/2, इंटू इसका मान क्या है, √3/2 इंटू है। तो यहाँ पर इसका गुणा क्या आ जाएगा, √3/4 क्या हो जाएगा, √3/4 माइनस का भी क्या हो जाएगा, √3/4। इसका जो क्या, ये पूरा कट गया, क्या होगा 0, ये होगा हमारा आंसर। बता लीजिए। अब जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हमारे क्या आएगा, बोर्ड परीक्षा में आने के उसके 90% चांसेस हैं। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बिना किसी रुकाव के, बिना किसी सोच के आप उसे कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्या है, क्यू क्या है, समकोण है, और पी क्यू बराबर 5 दिया है, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या दिया है, 25 दिया है। तो यहाँ पर हम जो ये है, इसमें से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, पी आर का, या क्यू पी आर का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या होगा, 25 प्लस, यहाँ पर दिया है प्लस, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिया है प्लस,
और यहाँ पे हो गया 25, ये माइनस में जाएगा क्या हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दिया है पी क्यू आर 5 और पी आर जो दिया है क्या है 25 माइनस क्यू आर दिया है। तो यहाँ पर पी क्यू आर का मान कार्य करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये थोड़ा लंबा है इसलिए हम इसे अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। आप चित्र में अगर बनाए होंगे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसका मान, तो यहाँ पर क्यू आर ही रखते हैं इसे। तो पी आर बराबर हमने क्या किया 25 माइनस क्यू आर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर हम इस ब्रैकेट को खोले क्या होगा 25 गुणे 25, 25 का वर्ग कितना होगा 625। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 2 गुणे 50 तो क्या 50 और ए बी 2ab होता है ना, 25 गुणे 2 इंटू क्यू आर होगा तो क्या होगा 50 क्यू आर। और यहाँ पर पी क्यू आर 5 दिया है तो उसका वर्ग क्या होगा 25। तो अब यहाँ पर क्या कट रहा है, यहाँ पर ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो और ये 50 क्या है, ये जो ही नहीं है ये क्या है माइनस में है तो इधर लाएंगे प्लस में जाएगा 50 क्यू आर। अब यहाँ 625 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो क्या आएगा 600, बता लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम क्यू आर का मान निकालते हैं, क्यू आर का मान तो क्या होगा 600 बटे 50, 1 0 12 पंचे 60। तो यहाँ पर क्यू आर का मान क्या हो गया 12। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 में हमने क्या किया था पी आर इक्वल टू क्या होता है 25 माइनस क्यू आर होता है। तो पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस 12 इक्वल टू 13। तो क्या आ गया, ये पी आर क्या है कण है तो कण बराबर 13। तो देखिए कण सबसे लंबी भुजा होती है तो पी आर बराबर 13 हो गया। तो अगर तो आप साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात ही कर लेंगे। चलिए ज्ञात कर देते हैं हम इसे भी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है साइन पी का मान ज्ञात पूछ रहा है साइन पी का। तो पी ए बराबर क्या होगा थीटा, यहाँ कर लो तो लंब क्या हो गया 12 और बड़ा बटे 13 तो क्या होगा 12 बटे 13। तो यहाँ पर कॉस पी क्या हो जाएगा कॉस पी ये भी हो जाएगा क्या आधार बटा कर्ण, तो आधार 5 है कर्ण क्या है 13 है। अब यहाँ पर टेन पी पूछा है, टेन पी बराबर क्या होता है लाल बटा कक्कर के अनुसार लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है, तो क्या हो गया 5 बटा 12। ये हमारा क्या हो गया आंसर, बता लीजिए। अब इसके बाद हम आखिरी इस प्रश्नावली 8.1 का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 में दिया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्या दिया है tan का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए tan का मान हमने अगर पिछली कक्षा में मतलब पिछला क्वेश्चन सही से पढ़ा है तो दिया था ये पी क्यू आर क्या दिया था, ये 5 दिया था, ये 13 दिया था, ये 12 दिया था। तो यहाँ पर tan थीटा का मान क्या होगा tan थीटा क्या है 5 बटा 12 जो कि 1 से कम है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं इसके, एक तो ये उदाहरण हो गया। अब दूसरा इसका उदाहरण देखते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण ये है कि ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा क्या हो जाएगा 24 बटा 7 जो कि क्या है 1 से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा सदैव 1 से कम होता है तो दिया तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। चलिए अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा का मान होता है कॉस थीटा का मान क्या होता है 1 से कम होता है। अब क्यों होता है इसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया था 13 12 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर यहाँ का थीटा का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा 5 बटा 13 जो कि क्या है 1 से कम होगा। अब रही बात सेक थीटा की, तो क्या होता है सेक क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। तो सेक थीटा क्या ज्ञात करेंगे क्या होगा 13/5। तो ये 2 बार में जाएगा तो क्या है 1 से ये बड़ा है। ठीक है, 2 कुछ बार जाएगा 2.6 तो ये क्या है 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर जो होगा
ये सत्य होगा, क्योंकि देखिए सेक बराबर क्या है, 12/5 दिया है, 12/5 दिया है। तो यहाँ पर 12/5 क्या है, 1 से अधिक है, तो ये क्या है, ये सत्य है। तो चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है कि कौसे कोण एक एक कॉसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो हमने आपको पढ़ाया था कि कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, कॉसेंट होता है, ना कि क्या होता है, कॉसेकेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ पे चौथा वाला चलते हैं। तो दिया है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये होगा असत्य होगा। और फिर पांचवा, किसी भी कोण के लिए थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 4/3। तो ये भी असत्य है, क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और जब कर्ण 3 है, ये लंब 4 है, तो कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो 4 से तो छोटी है ये, तो इसलिए क्या होगा, ये असत्य हो गया, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना, तो असत्य है। चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा।